नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आप देखते होंगे कि जब कभी कोई इलाके में, शहर में या जौनपुर के आसपास या जहां भी कोई ऐसी घटना होती है जो दिल को झकझोर देने वाली होती है, तो तमाम जो नेता होते हैं उनका उस पीड़िता के घर या पीड़ित के घर पहुंचने का तांता लगा होता है। लेकिन इन सब से होता क्या है? सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्या करते हैं आखिर में नेता जा कर के? यहाँ हम बात कर रहे हैं अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के, जहाँ तमाम नेता गए उसके दरवाजे, लेकिन एक अधरा सा कार्यकर्ता जो सपा का कार्यकर्ता था, वो जो है अनुराग के पिता को अखिलेश यादव से मिलवा देता है और उसकी प्रशंसा करते अनुराग के पिता नहीं थकते हैं। और वहीं सपा के तमाम नेता, अब यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक नेता सांसद ऐसी भी थीं जो कि जिनको लेकर के कि वहाँ पे उन्होंने कानून की बात कह कर के बुलडोज़र कार्रवाई पर उसको एक तरह से गलत बताया था। क्या उसको लेकर के अनुराग के पिता काफ़ी नाराज़ रहते हैं। और क्या कुछ इस तरह की घटना के बाद जो नेता पहुँचते हैं तो उससे पीड़ित परिवार को कितना सांत्वना मिल पाती है, कितना बल मिल पाता है, और वो एक दिन जाने के बाद क्या फिर कभी लौट के या उसके बारे में कुछ हाल चाल लेने कभी जाते हैं? आइए इन्हीं सब पे बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद देव जी, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि वो भी बहुत सारी घटनाएं कवर करते हैं। आइए बात करते हैं आनंद जी। जी, आशीष जी। ये जो घटना होती है, बहुत गंभीर जो घटनाएं होती हैं, जहाँ पर कि लगता है कि सत्ता पक्ष की कमी रह जाती है तो विपक्ष आ जाता है, विपक्ष के नेता आ जाते हैं तमाम। जैसे आप मंगेश यादव का एनकाउंटर था, वहाँ तमाम लोग मौजूद थे, तमाम लोग जाते हैं। क्या फिर कभी पलट के कोई जाता है? अभी तो उसकी न्याय की लड़ाई बहुत सी अधूरी है, जैसा कि आप भी जानते हैं, आप भी इसको नज़दीक से कवर किए हुए हैं, देखे हैं। तो अनुराग के मामले में क्या कुछ लगता है कि जो इस तरह के नेता जो अपना कुर्ता एकदम झाड़ के जाते हैं, मार लगा के उसमें, फिर कभी क्या पीड़ित के घर पहुंचते हैं उसका हाल चाल जानने के लिए, या उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं? आशीष जी, देखिए जो बहुत अहम सवाल है आपका। ये कई मामलों में हम लोग देखते हैं कि जब इस तरीके की कोई जघन्य घटनाएं होती हैं, तो नेता अधिकतर, मैं सब पर सवाल नहीं कर सकता, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है, जब तक उनको लगता है कि हाँ टीआरपी मिल रही है, खूब मीडिया का कैमरा लगा है, चकाचौंध है जो है, और तब तक तो खूब जाते हैं जो है, और खूब उनके प्रति ऐसे लगेगा कि बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन जैसे ही वो कैमरे हटते हैं ना भाई, सब गायब हो जाते हैं। कोई खबर नहीं लेता जो है कि हम लोग तो देख रहे हैं ना। और ये आपने अभी मंगेश का उदाहरण जब दिया जो है कि मंगेश वाले, तो वहीं से मैं एक बात बताऊं जो है, मंगेश के ही मामले में यहीं के कोई नेता थे जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मुलाकात हुई, लोग गए, तो हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता उनके माध्यम से ही मिलते हैं जो है, और फिर उनसे ये कहा जाता है कि नेताजी से ही कि उस परिवार को लाइए, यहाँ बयान करवाना है जो है। बहुत सारी हाई कोर्ट में कुछ बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर होते हैं, वकालतनामा लगता है सब। अगर हमें ऐसे मामले में न्याय की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, तो ये सब चीज़ें, इन औपचारिकताओं को तो पूरा करना है। तो लेकिन वो बार बार जो है वहाँ से मैसेज आने के बाद भी जो है, चूँकि तब तक वो मीडिया के कैमरे हट चुके थे, तो नेताजी भी गायब हो गए, कोई गया ही नहीं। और आप तो गवाह हैं इस बात के, हम लोग लौटे थे तो अधिवक्ता का फ़ोन भी आया था, तो हमने कहा अगर ऐसी बात है तो हम देखते हैं जो है, हम सूचना दे देते हैं। जाके हम लोगों ने बात करवाया, पता चला कि उनके तक वो मैसेज ही नहीं गया था वकील का। है ना। मतलब हाई कोर्ट का एक अधिवक्ता ये कह रहा है कि भाई आके इस वकालतनामा पे, और जो भी दस्तखत वगैरह करने हैं, जो भी बोलना है, बयान करना है, जो है हाई कोर्ट में एक दिन के लिए आना होगा। लेकिन उसकी भी जहमत लोगों ने नहीं उठाया।
जो है। इतना प्रोपोगेंडा किया लोगों ने कि फेक एनकाउंटर हो गया, ये हाँ हो गया, हाँ, वो हो बिल्कुल गया, बिल्कुल लेकिन धरातल पे तो न्याय व्यवस्था जो बनी है उसी पे मिलना है। बिल्कुल। हाई कोर्ट में व्यवस्था है, बयान होगा, जो कुछ भी हो वहाँ प्रक्रिया पालन करेंगे। जैसे पुजारी यादव में हम तो कहते हैं कि मंगेश यादव के केस से ज़्यादा मजबूत तो पुजारी यादव का केस निकला। पुजारी यादव के मामले में अगर पुजारी का जो भाई है वो अगर इतना बिल्कुल समर्पित ना होता तो वहाँ भी न्याय मुश्किल था। आज उसमें जो भी लोग हैं जेल के अंदर हैं। तो ये बात उसी अधिवक्ता के पास ये भी मामला था जो है, वो उन्होंने बताया जो है कि भाई इस मामले में भी जो है कम से कम वो परिवार खड़ा था मेरे साथ जो है, और जितना मैं कहता था उसके आगे वो लोग चलते थे। तब वो कम से कम यहाँ तक है, थोड़ा संतोष के लिए तो है जो है कि भाई जिसने भी ये जुर्म किया जो है उसकी हत्या कर दी, तो वो तो आदमी वापस आएगा नहीं, वो लड़का नहीं वापस आ सकता। लेकिन कम से कम ये है कि जिसने ये गुनाह किया वो कम से कम वो न्याय की प्रक्रिया में जो है अब कम से कम जेल तो काट रहे हैं ना, जो है हो सकता सज़ा भी हो जाएगी, कोई वो नहीं जो है उसमें सज़ा होना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि दो तरह के लोग हैं। एक जो वाकई संवेदित होते हैं ऐसे मामलों में, जिनकी संवेदनशीलता थोड़ा ज़्यादा होती है, तो वो चाहते हैं कि भाई हम ठीक है, आज आपके साथ दुख है तो हम आपके साथ खड़े हैं, और आपके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं जो है कि मतलब वो न्याय की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी यथासंभव हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो हम बढ़ सकते हैं, आपके साथ ले जाएंगे कहीं। लेकिन अगर हमारा मकसद बस यही है टीआरपी पाने का कि हम समाज में जाने नेता का हम टीआरपी नेता के लिए हैं, ज़्यादा, नेता ज़्यादातर लोग भाई यही हैं टीआरपी इसमें। खत्म तो नेता हाँ बिल्कुल, का आना जाना बंद। वो कहीं और होंगे फिर तो, जब वो अनुराग के घर तेरही तक लोग आए, हाँ उसके बाद लोग गायब हो गए। सही से देख ही जा रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं, सही बात। और उसका आप ही के वीडियो में हमने देखा जो है कि अनुराग के पिता किस कदर पीड़ित है जो है, वो आदमी बोल रहा है जो है कि भाई कोई नहीं मिलवाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक अदना सा कार्यकर्ता अगर उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलवा सकता है, तो जिले के जो बड़े नेता हैं अगर चाहते तो न मिल पाता। जिले के अगर नेता चाह तो जाते वो जरूर और मिल पहले जाते, मिल सकता था, और और पहले अच्छे से मिल जाते। सकता था, लेकिन किसी ने समझा ही नहीं जो है इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि तमाम जो अभी चूँकि अभी सांसदी का चुनाव हुआ था, सांसद जी हैं, पार्टी से ही हैं, सपा पार्टी से, वहाँ के एक लोकल विधायक हैं, उसी गांव में रहते हैं, और तमाम विधायक हैं, तमाम लोग घर पे गए थे, रागिनी सोनकर भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी 2 महीने लग गया। सत्ता पक्ष की बात तो अलग है, लेकिन विपक्ष की राजनीति और ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों पे कायम रहती हैं। लेकिन जब मौका मिला तो भी उसको ठीक से नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए एक तो क्या मतलब ये भूल चुके हैं इस तरह की कार्रवाई की, जो पीड़ित का जो न्याय दिलाने की व्यवस्था है उसके लिए जो है संघर्ष करने का जब समय था, तब भी वो सिर्फ आने जाने से ही मतलब रखते हैं, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाने में इतना विलम्ब करते हैं। हालांकि जो वहाँ से कुछ संदेशा लोग लेके आए थे, लेकिन उसके बाद जो इतने दिन बाद मुलाकात हुई है वो एक सवाल पैदा करती है। देखिए मैं समझता हूँ आशीष जी ना कि ये वो लोग अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बीच में किसी को छोड़ दे रहे हैं। अगर जनता है सब जानती है, और अगर कोई राजनीति कर रहा है ना तो उसकी असली थाती जनता होती है। जनता ने अगर समीक्षा कर लिया, आपका मूल्यांकन कर रही है ना, तो आप लाख कुछ कर लेंगे जो है कुछ नहीं है, आप जीरो हैं। जनता ही पहुंचाती है ऊपर सत्ता में। तो अगर कोई राजनीति में है और उसको राजनीति में आगे बढ़ना है तो जनता के दिलों में उतरना होगा, और इसके लिए आपको बिल्कुल समर्पित भाव से वो काम करना होगा, जनता की सेवा करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आप चले गए किसी के सुख में दुख में जो है तो उससे जनता कह दी अरे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो जो इर्द गिर्द नेता के रहते हैं जो है वो तो कुछ भी करेंगे जो है तो वो जय जयकार करेंगे जो है, लेकिन जो पब्लिक है ना वाकई जिनसे उनको लाभ है राजनीतिक जो है, वो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करती है जनता, और समझ जाती है कि किस वो हद तक मुझे जाना है जो है। हाँ, तो इस मामले में जो राजनीति हुई, जो लोग वहाँ पे गए, और चूंकि वहाँ पे विरोध भी हुआ, जब इस तरह की चीज़ें कहें, उन्होंने कानून व्यवस्था की बात कर दी वहाँ पे जा कर के। प्रिया सरोज अभी नई सांसद हुई हैं,
प्रिया सरोज ने जो कुछ कहा वहाँ पे कि बुलडोज़र की कार्रवाई जो कानून में कुछ नहीं है इस तरह का। हाँ, और लेकिन अनुराग के पिता ने उस पे सवाल किया कि गला काटना और सरकारी ज़मीन को कब्जा करना किस कानून में लिखा है, और अगर ये घटना हो गई तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस पर वो सवाल करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, बात ये है ना आशीष जी, एक वो ठीक है, कानून में अगर नहीं है क्या है वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि कौन सी बात कब कहाँ कहनी है जो है, इसका भी सलीका बहुत ज़रूरी है। जो भी कहा किसने कहा मुझे नहीं पता जो है, ठीक है। एक कहावत है ना कि वो तेरही के मौके पे बरही का गीत नहीं गाया जाता। तो अगर कोई दुख में है, आप उसके दुख में शामिल होने गए हैं और कुछ ऐसी वैसी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई तब तो वो आक्रोश बढ़ेगा जो है आपके प्रति। आप नेता हों, परिता हों, कुछ भी हों जो है, वो आक्रोश बढ़ेगा। तो ये समझना चाहिए जो है। तो आप देख रहे हैं कि आनंद जी मेरे साथ थे, वो बता रहे थे नेता का प्रोफाइल चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता काम चाहती है, न्याय के लिए जो उनके साथ खड़ा है इस तरह की घटना में न्याय चाहती है। अगर वो नहीं करा पाते हैं या उनके कथनी और करनी में अंतर पड़ता है तो जनता ऐसे ही सवाल करती है और ऐसे ही नाराज़गी व्यक्त करती है। तो आशा है कि इसमें ज़रूर कुछ जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जब तक पीड़ित के प्रति कोई मुकम्मल न्याय व्यवस्था नहीं मिल जाती, न्याय नहीं मिल जाता, तब तक लोग जो भी उसके दरवाजे जाते हैं, नेता नगरी जो भी हैं, वो अगर न्याय दिला पाएँ, अंजाम तक पहुंचा पाएँ, तो पीड़ित के साथ खड़े रहें। केवल टीआरपी के लिए केवल अगर जाएंगे वहाँ पे तो इसी तरह से अनुराग के पिता जैसे सवाल कर रहे हैं, पूरा समाज जो सवाल कर रहा है, इसी तरह से सवालों से घिर जाएंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।